आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। छोटी सी पाठशाला नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी 3 छंदों की चर्चा हो चुकी है। आज हम चौथे छंद की चर्चा करेंगे। चौथे छंद में क्या कहा गया है, भगवान महावीर स्वामी की आराधना से, पूजा से, भक्ति से क्या फल मिलता है, उसके संबंध में चर्चा की गई है, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है। चलिए हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं, चौथा छंद पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका एक एक शब्द से अर्थ देखेंगे। छंद पढ़ें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहला शब्द यदर्चा भावेन, इसमें 3 शब्द हैं, यत, अर्चा, भावेन। यत अर्थात जो, यत अर्थात जो, अर्चा माने पूजा करना, अर्चना करना, तो जो पूजा करना, भावेन भाव से, जो पूजा करने के भाव से। यदर्चा भावेन अर्थात जो पूजा करने के भाव मात्र से। वो पूजा करने वाला कैसा था, प्रमुदित मना, आनंद चित्त वाला, प्रमुदित मन वाला। कौन, दर दुर, मेढक। जो पूजा करने के भाव से आनंद चित्त वाला, प्रसन्न चित्त वाला, दर दुर माने मेढक, इह माने यहाँ, कहाँ, इस लोक में। क्षणात, अब देखिए अगला शब्द क्षणादासीत स्वर्गी। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो पूजा करने के भाव मात्र से प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न मन वाला, दरदुर यानी मेढक, यह माने इस लोक में। अब दूसरी लाइन का पहला शब्द क्षणादासीत स्वर्गी, इसमें भी 3 शब्द हैं, क्षणात, आसीत, स्वर्गी। क्षणात यानी क्षण मात्र में ही, क्षण भर में ही, आसीत अर्थात हुआ, क्या हुआ, स्वर्गी, स्वर्ग का देव हुआ। जैसे जब कोई व्यक्ति यदि इस लोक में समझो उसकी डेथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जब उसका वो डेथ वो लिखते हैं ना दूसरों को बुलाने के लिए 13वीं का, तो उसमें लिखा जाता है कि स्वर्गीय, स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग में जिसका निवास हो गया। अब जाते नहीं जाते वो बात अलग है, लेकिन स्वर्गीय कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ स्वर्गीय, स्वर्गीय माने स्वर्ग में निवास करने वाला हो गया। कौन, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह क्षणादासीत स्वर्गी, कि जिनकी पूजा करने के भाव मात्र से ही प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न मन वाला मेढक इस लोक में एक क्षण मात्र में ही स्वर्ग को प्राप्त करने वाला देव हो गया। तो आपने वो प्रसंग देखा होगा, आपने मंदिरों में भी चित्र लगा देखा होगा कि एक मेढक है, वो भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में उनके दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन जाते ही समय वो हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके परिणाम इतने निर्मल थे, परिणाम इतने उज्जवल थे कि उसे उन परिणामों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पूजा करने के भाव मात्र से ही प्रसन्न चित्त वाला मेढक इस लोक में क्षण भर में ही स्वर्ग को प्राप्त करने वाला देव हो गया। देखिए भावों का ही खेल सारा है। यदि हमारे परिणाम उज्जवल हैं तो हमारा भविष्य मंगलमय होगा। उसके परिणाम उज्जवल थे, जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब ऐसा नहीं है कि हम भी भगवान के खूब दर्शन करें, खूब दर्शन करें, लेकिन हम वहाँ जाकर के भगवान के सामने बैठ कर के उनके दर्शन पूजन करते हैं, बाहर आकर के पाप करने लगते हैं।
हैं तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। फिर 2 लाइन अपनी का ये अर्थ हुआ। फिर तीसरी क्या, फिर उसमें ही दूसरी लाइन में आगे क्या लिखा, गुण गण समृद्ध सुख निधि। वो स्वर्ग कैसा है, गुणों के समुदाय से संपन्न। गुण अर्थात जो उसमें गुण हैं, गण अर्थात समूह, समृद्धान समृद्ध, और सुख निधि सुख की निधियों को पाने वाला हो गया। कहा जाता है कि स्वर्ग में बहुत सुख होता है, तो बस वही वो उन सुखों को भोगने वाला हो गया है। लेकिन यदि वास्तविक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवतागण भी इन विषयों की चाह के चक्कर में मर कर के एक इंद्रिय में जन्म ले लेते हैं, लेकिन उसके परिणामों की उज्ज्वलता के फलस्वरूप स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। ये तो हुई। देखिए वो बताना क्या चाह रहे हैं कि जब एक पशु अर्थात जो मेढक है, वो त्रियंच गति का जीव मात्र पूजा करने के भाव मात्र से ही स्वर्ग का देव हो गया, तो फिर हमारे लिए क्या है। तो वो कहते हैं तदा, यानी तब। पहली 2 पंक्तियों में जब की बात की कि जब वो मेढक भी देव हो गया, तदा अब तीसरी पंक्ति में तब सद्भक्तः, जो आपके सद्भक्त हैं, वे शिव सुख समाजम, शिव अर्थात मोक्ष में जहाँ पर सुख है उसके समाज को अर्थात उसके समूह को, तो मोक्ष की निधि को किमु क्या नहीं पाएंगे, तदा तब। देखिए लभंते अर्थात पाते हैं। तब जो आपके सद्भक्त हैं वे शिव सुख समाजम, मोक्ष की निधि को पा लेते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपका भ्रम दूर कर दूं कि भगवान के दर्शन करने से, पूजन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसमें महिमा के रूप में जरूर लिखा है, लेकिन भगवान के दर्शन करना, सब करना, क्योंकि यदि हम दर्शन नहीं करेंगे, जब तक जिन दर्शन नहीं होंगे तब तक निज दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब तक जिन दर्शन का भाव नहीं जगेगा तब तक अपने आत्म कल्याण का, निज दर्शन का भाव भी नहीं जग सकता। इसलिए दर्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि दर्शन की बात करें तो भाई हम अनंतों बार कर चुके हैं, लेकिन अब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। हमें भगवान के दर्शन तो करना है, लेकिन दर्शन करने के साथ में ही भगवान के जैसा अपने आप को देखना है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, हे भगवान जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अनंत भगवान को जानना पड़ेगा और अपने और उनके गुणों को मिलाना पड़ेगा। बस रागी और बीतरागी का अंतर मिलाना पड़ेगा, और हमारी जो रागी दशा है उस दशा को बीतरागी दशा के रूप में ले जाना होगा। तो आपके जो सद्भक्त हैं वे मोक्ष रूपी निधि को अवश्य पालेंगे। इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है। वे कौन है, महावीर स्वामी। ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, मेरे आँखों के मार्गदर्शक बने रहें, मुझे दर्शन देते रहें, मेरी दृष्टि के सामने बने रहें। इस प्रकार से ये हमारा चौथा छंद था। संभव हुआ तो हमें 8 और 9 छंदों के बाद में ही एक महावीराष्टक स्तोत्र पर एक क्विज का आयोजन करेंगे, जिसका उत्तर आप सभी देंगे। जय जिनेन्द्र।